ग्राउंड भी रहना चाहिए फ्लोर वाइज, और ऊपर के फ्लोर पर मल्टीपल पार्किंग का व्यवस्था देना चाहिए। ये अगर फैसिलिटी करके दिया तो ये तीसरा हादसा हुआ है, आने वाले हादसों से हम बच पाएंगे। जैसा कि सर बोला, यहाँ पे बिल्डिंग है कुछ अंदर साइड है, और लास्ट टाइम भी देखा गया था कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी है, अधिकारी हैं, उनका कहना है कि हम यहाँ सुविधा देने आते हैं टाइम पे, पर हमें इस पार्किंग की वजह से नहीं होती है। तो जो जन जागृत यहाँ के रहीवासियों को करना चाहिए, उसके लिए क्या? देखिए, मैं फिर से बताता हूँ, रहीवासी अपनी मोटरसाइकिल या अपनी गाड़ी अपने घर तो नहीं ले जा सकता है। उसको पार्किंग जहाँ पर उसके बिल्डिंग में नज़दीक से उस गाड़ी के ऊपर पहुँच सके, मोटरसाइकिल पर पहुँच सके, ऐसा ही पार्किंग करना पड़ेगा। अदरवाइज उसको पार्किंग का फैसिलिटी देना पड़ेगा। तो ये जवाबदारी मुंबई महानगर पालिका की है, ये जवाबदारी सरकार की एजेंसी म्हाडा की है, जिन्होंने इसका प्लानिंग किया। अगर उस समय नहीं किया गया है तो आने वाले दिनों में इसको कैसा करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करके बैठ करके रास्ता निकालना चाहिए। म्हाडा की जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती है? म्हाडा के हर जगह पे ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा पार्किंग को इश्यूज लेके। देखिए, म्हाडा के अधिकारियों को जिस समय ये बनाया होगा, उस समय जो आवश्यकता सुविधा नहीं दी गई है, उसको अभी भी देने की व्यवस्था हो सकती है। इसके बारे में उन्होंने सोचना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, स्थानिक जनप्रतिनिधियों के साथ बात करनी चाहिए, और बाकी के यहाँ से जो रहवासी है, उनके सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी, फेडरेशन के लोग हैं, उनसे बात करनी चाहिए। म्हाडा जो हजारों घर देती है, ऐसा अभी हाल में ये टावर बने हैं, और ये वहाँ भी ये इसी बात का सब लड़ाई झगड़ा चलता है। तो म्हाडा इस पर कुछ भी कॉन्क्रीट क्यों नहीं करती? देखिए, अभी म्हाडा कॉन्क्रीट नहीं करती है, आज वो विषय नहीं है। विषय आज ये है कि जहाँ पर छत्रपति शिवाजी राजे संकुल में जो आग लगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को, एम्बुलेंस को अंदर आने के लिए तकलीफ हुई, इसमें यहाँ के रहवासियों की कोई गलती मैं नहीं देखता हूँ। गाड़ी खड़ा कहाँ करेंगे भाई? ये काम म्हाडा का है, ये काम म्यूनसिपैलिटी का है, काम सरकार का है कि आजू बाजू में जो वैकेंट जगह उपलब्ध है वहाँ पर मल्टीपल पार्किंग खड़ा करके देने का काम अगर सरकार के माध्यम से, महानगर पालिका के माध्यम से नहीं होता है, तो मेरे जैसा जनप्रतिनिधि इसकी जवाबदारी लेकर के करने को तैयार है। मुझे इस प्रकार की अथॉरिटी म्हाडा ने और सरकार ने देनी चाहिए। ये जो रेस्क्यू आज हुआ, और जिसमें जिस तरीके के यहाँ के रहीवासियों ने सपोर्ट किया, और ये बहुत अच्छा काम है उनका, और उसके लिए आप जो हॉस्पिटल में गए हैं, उसके लिए आप किस तरीके का हेल्प करेंगे? मैं यहाँ पर रहने वाले सभी युवाओं का, खास करके युवाओं ने, युवतियों ने, स्थानिक रहवासियों ने ये रेस्क्यू करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए। मैं कम से कम 1 घंटे भर से यहाँ हूँ, बहुत ही एफर्ट्स किए। फायर ब्रिगेड के लोगों को इतनी मदद की है, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जिनके माध्यम से ये रेस्क्यू ऑपरेशन अच्छी तरह पार पड़ा है। और दूसरी बात ऐसी है कि यहाँ पर जो लोगों ने मदद की है, और इसके कारण कैजुअलिटी बिल्कुल हुई नहीं है अभी तक, तो बिल्कुल कैजुअलिटी के न्यूज़ नहीं है। आगे क्या होगा पता नहीं है। इसके आगे मुझे ऐसा लगता है कि जिनको ले गए अस्पतालों में, उनका स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो। नज़दीक के सारे अस्पतालों के अंदर इन लोगों को ले गया है, उनके स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। इस प्रकार की मैं प्रार्थना करता हूँ। उसकी आवश्यक होगी वो मदद भी मैं जरूर करूँगा। और अभी हमारे जिला के, उत्तर मुंबई जिला के सांसद श्री गोपाल सेठी जी भी यहाँ पहुँच चुके हैं, तो हम उनसे भी पूछना चाहेंगे, सर, ये रेस्क्यू होने में जो देरी हुई है, जैसा कि अभी तक हमने योगेश सागर जी से पूछा था कि यहाँ इनलीगल पार्किंग की वजह से या पार्किंग की वजह से जो हमेशा होते आ रहा है। देखिए, इलीगल पार्किंग नहीं करना चाहिए, इसके बारे में व्यवस्था संकुल के लोगों ने करना चाहिए। सरकार अपना काम करती है, लेकिन सरकार के सारे नियमों को तोड़ने का काम भी हम सब लोग मिलकर करते हैं। अब पार्किंग की अगर यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, तो सरकार का ज़मीन जहाँ पर खाली है, वहाँ पर लोगों ने मिलकर कोई ना कोई एक व्यवस्था बनाना चाहिए। उसमें सांसद, नगर सेवक, विधायक के नाते जो भी हमको मदद करना वो हम लोग करेंगे। लेकिन जब इस प्रकार की घटना घटती है तो कितनी परेशानी होती है, ये हम सब लोगों ने कम से कम इसके आगे के बारे में भी सोचना चाहिए। आज फायर ब्रिगेड वाले सर बोल रहे थे, और ऐसा पहले भी बोल चुके हैं, कि रेस्क्यू हम बहुत जल्दी कर सकते थे। आज जितनी इंजरी हुई है वो कम हो सकती थी अगर हमें प्रॉपरली ये रूट मिला होता। तो फायर ब्रिगेड के लोगों ने अगर ऐसा कहा है तो उनको मेरा जवाब ये है, फायर ब्रिगेड के लोग सारी गाड़ी को लेकर वहाँ पर पूरा फायर स्टेशन पर बैठे रहते हैं। कभी कभी गाड़ी लेकर इस प्रकार से उन्होंने चक्कर भी मारने का काम करना चाहिए। इस प्रकार का प्रस्ताव मैंने ऑलरेडी दे दिया है, और ये ट्रैफिक पुलिस का ही काम नहीं है, ये इनका भी काम है। बिल्डिंग जब बनता है तो बिल्डर का दम निकाल देते हैं लोग, पैसा भरवाते हैं और छोटी छोटी बातों में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जब आपका गाड़ी ही नहीं जाएगा गली में से, तो ऊपर आप कितना भी ठीक ठाक करके क्या फ़ायदा होने वाला है। इसलिए फायर ब्रिगेड के ऑफिसरों ने, मुंबई महानगर पालिका के अगर आयुक्त मेरी आवाज़ को सुनते होंगे, तो जितने भी नज़दीक फायर स्टेशन बने हैं, उन्होंने गाड़ी का एक चक्कर मारकर
जहाँ पर इस प्रकार का इलीगल पार्किंग करके रास्ता ब्लॉक करते लोग, उसके बारे में उन्होंने भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, तो थोड़ा बदलाव आएगा। आप रही वासियों के लिए क्या मैसेज देंगे कि आप अपने एरिया को, अपने घर को सेव करें, सरकार से उम्मीद बाद में करें? मैंने यही कहा ना कि हमको जीना है, हमारी जान माल की रक्षा सबसे पहले हम लोगों ने करने का सीखना चाहिए। और रास्ते पर इलीगल गाड़ी पार्किंग करके ब्लॉक ना करे। अब लीगल इलीगल का इसके बारे में बहुत बड़ा डिबेट हो सकता है। मुंबई महानगर पालिका ने रास्ते में गाड़ी पार्क करने का, उसका चार्ज लेने का ठेका और कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया। उसको तो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध करके उसको रोका, क्योंकि आप ऑफिशियल करोगे तो फिर और एक मुसीबत खड़ा हो जाएगा, आने वाले दिनों में और एक मुसीबत खड़ा हो जाएगा। इसलिए बहुत बड़ा लंबा डिबेट है, इसके बारे में बहुत सेवा खबर की तरफ से एक लास्ट आपसे पूछा जाएगा साहब कि ये अगले जो भी प्रोजेक्ट आते हैं माड़ा के या प्राइवेट के, तो उसके लिए सरकार को पहले से ऐसे अप्रूवल देने चाहिए कि जितने फ्लैट उतनी पार्किंग। देखिए, अभी मैं फिर एक बार बताऊंगा कि बहुत लंबा विषय है। माड़ा ने लोअर इनकम ग्रुप के लिए कालियाँ बानी क्लस्टर टाइप का, वहाँ पर कोई गाड़ी का कल्पना ही नहीं था, मोटरसाइकिल था वही घर लेता था। लेकिन देश प्रगति कर रहा है, लोग भी मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, पेट को मार कर 2 पैसा बचा रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं। अब वो गाड़ी ले रहे हैं, एक ने लिया, दूसरे ने लिया, तीसरे ने लिया, सब लोग लेते हैं, तो फिर वो पार्किंग भारी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो ये सारा मुसीबत होगा। मैं मानता हूँ कि एक घटना घटी है, इसलिए आपने भी मुझसे 4 सवाल पूछकर मैंने 4 जवाब देकर ये प्रश्न का अंत होने वाला नहीं है। इसके बारे में सब लोगों ने मिलकर एक बड़ा मीटिंग लेकर उसमें से रास्ता निकलने की आवश्यकता है। धन्यवाद। कमलेश यादव जी, अभी हाल ही में एक घटना घटी थी आपके एरिया में, और वहाँ भी मैंने यही सवाल किया था सभा में जाएगा, इसलिए मैं आ गया कि रोडों को चौड़ा होना चाहिए और पार्किंग इनलीगल नहीं होनी चाहिए। देखिए, अभी सांसद गोपाल शेट्टी साहब ने बताया, ये सरकार, ये देखिए, ये लोगों की ज़रूरत की चीज़ है। ज़रूरत की चीज़ लोग कहीं ना कहीं इस तरह से करते हैं। आने वाले दिनों में जैसे सांसद जी और आमदार साहब ने बताया, वैसी व्यवस्था करके जितना हो सकेगा उतना लोगों को मदद करने का काम करेंगे। थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस जगाने के लिए आप लोग भी थोड़ा एक कदम आगे आइए। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू। सेवा खबर से विनय सिंह। और ये राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स और ये छत्रपति शिवाजी कॉम्प्लेक्स में आज जिस घटना में घटी, उसमें बहुत ही अच्छा फायर ब्रिगेड और पुलिस का सहयोग रहा है, और रही वासियों के सबसे अच्छा सहयोग रहा है।